वचन प्रचार करेगी। कितने लोग खुश हैं? हम भी खुश हैं। हम भी चाह रहे थे थोड़ा थोड़ा समय दिया जाए तो अच्छा होता करके, लेकिन समय मिल गया। प्रभु हमारी चाहत को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। इसलिए समय को ना गवाते हुए आगे के समय को हम दीदी के हाथ में देना चाहते हैं। जोर से ताली बजा कर प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम यूथ होकर के यूथ के बीच में प्रचार करने का मौका मिल रहा है मुझे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप में से कितने लोग आनंदित हैं? यदि किसी ने हाथ नहीं उठाया तो मैंने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने देखा है कि आपने हाथ उठाया कि नहीं उठाया। परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। और कितना आनंद है, अभी अपन थोड़ी देर पहले सब आनंद मना रहे थे। हालेलुया। ठीक है, हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम हर एक जन प्रभु से कहें, प्रभु आप बढ़ें और हम घटते जाएं। अपने अपने मनों को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें। प्रभु से कहें, प्रभु हम हर समय हर दिन प्रभु आप में बढ़ते जाना चाहते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर प्रभु आप हम में बढ़ते जाइए और हम घटते जाएं। अपने आत्मिक कानों को खोल करके बैठिए यहाँ पर। प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरे कानों को खोलिए। मैं इधर उधर की बातों से, इधर उधर की एक्टिविटी से, इधर उधर के लोगों के हलचल से मेरा माइंड भटकने ना पाए खुदा। लेकिन प्रभु आप जो हमसे बात करना चाहते हैं आज के समय, इस समय में प्रभु आप हमसे बात करिए। होने दे प्रभु यीशु मसीह आपकी योजना हमारे हर एक के जीवन में पूरी होने पाए। दया करिए यीशु, अनुग्रह मदद सहायता करिए। हर एक जन प्रभु यीशु यहाँ जितने प्रभु जी इस मीटिंग में मौजूद हैं प्रभु, इस पंडाल के नीचे हैं प्रभु यीशु राजा, इनके हृदय इनके मनों को जांचने और जानने वाले आप हैं प्रभु। आपने देखा है प्रभु जी वो क्या चाहते हैं प्रभु जी, और आपके वचन के अनुसार प्रभु जी आप हमारी हर एक उम्मीद, हमारी आशा, हमारे हर एक बातों को पूरा करने में सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। आप बढ़ते जाइए और हम घटते जाएं। यीशु अपने लोगों से बात करिए प्रभु जी। हम अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने नॉलेज से नहीं प्रभु जी, लेकिन आप हमें प्रकाशन को दीजिए। आप हमें गाइड करिए प्रभु जी कि हम आपके लोगों को यीशु जो आप हमसे कहते हैं प्रभु वो हम लोगों को बता सकें प्रभु जी। दया करिए प्रभु, अनुग्रह मदद सहायता करिए। यीशु आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी हर एक बातों को, हर एक प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हम सभी को अभी तक जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ये मौका आया है हमारे जीवन में। उसके बाद सबसे पहले परमेश्वर के अभिषेक दास का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, जितने यहाँ बैठे हुए हैं सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। और जो हमारी दीदी हैं मिसेस रामलाल, उनके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ, उनके परिवार के लिए भी धन्यवाद करती हूँ कि हम लोग जब से आए हैं तब से हर एक व्यक्ति हमारे लिए पता नहीं कितना कुछ करने के लिए तैयार है। सब कुछ, उनका खिलाना पिलाना और बहुत सारी चीज़ें। प्रभु उन सब को ब्लेस करे, आमीन। क्यों? वचन में लिखा हुआ है कि यदि प्रभु का दास या दासी जान करके कोई अपने घर में उनको बैठा के एक गिलास पानी भी पिलाएगा, वो उसका प्रतिफल कभी ना खोएगा। तो यहाँ सिर्फ एक गिलास पानी नहीं, इधर तो बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रभु उनको स्वर्ग से बहुत सारा बरकत और आशीष दे। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ, आमीन। बिना समय को वेस्ट करते हुए हम वचन को खोलेंगे। निकालिए मेरे साथ में भजन संहिता 119 चैप्टर 119 और उसका 9 पद। जवानों में से कोई भी वचन को जिसको मिल चुका है तेज आवाज में पढ़िए। कोई भी जवानों में से। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। आमीन। क्या कह रहा है वचन हमसे? मैं वचन बोलूंगी, मेरे पीछे पीछे आप सभी भी बोलेंगे।
भजन संहिता 119 अध्याय उसका 9 पद। जिन्हें नहीं मिला है वो जल्दी से जल्दी ओपन करें ताकि हम सभी साथ में पढ़ेंगे। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सभी को समझ में आया ये वचन? आया? ये हमारे हाथ में क्या है? What is this? ये क्या है? कोई तो बोलिए। आप लोग रिप्लाई करेंगे ना तभी मुझे मजा आएगा, नहीं तो मुझे लगेगा पता नहीं मैं किसके बीच प्रचार कर रही हूँ। आप लोग बोलिए, क्या है ये हमारे हाथ में? बाइबल। इसको और क्या कहते हैं? सॉरी, तेज बोलो, तेज बोलो। अरे यही तो वचन है ना, यही तो परमेश्वर का वचन है। ये किसके लिए लिखा है? ऑब्वियसली मेरे लिए, हमारे लिए तो है, लेकिन हर एक व्यक्ति अपने पर्सनली, आप लोग ये कहिए कि ये वचन मेरे लिए लिखा है। और मैं बहुत खुश हो रही थी यहाँ बैठ करके कि डेफिनेटली ये यूथ कॉन्फ्रेंस, यूथ मीटिंग करके इस मीटिंग को बोला गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है। लेकिन हमारे बीच में कुछ 2 से 3 मुझे अंकल भी दिखाई दे रहे हैं जो मेरे पिताजी के एज के हैं, कुछ आंटियां भी दिखाई दे रही हैं। उन सभी के लिए हम बहुत ज़ोर से ताली बजाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि है तो ये यूथ मीटिंग, लेकिन उन्होंने क्या बोला? यूथ मीटिंग हो, संडे स्कूल हो या कोई नॉर्मल प्रेयर, संडे वर्शिप और फास्टिंग प्रेयर हो, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है, इसलिए हम वहाँ आएंगे। इसी कारण वो लोग यहाँ हैं। तो प्रभु आप सबको बहुत सारा ब्लेस करे। वचन में लिखा हुआ है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें, उसका जवाब भी लिखा हुआ है। पहले सवाल किया है, बाद में जवाब दिया है। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। ये वचन मेरे लिए है। बोलिए, ये वचन मेरे लिए है। सभी लोग बोलिए, ये वचन मेरे लिए है। क्यों है? क्यों है ये वचन मेरे लिए? क्योंकि मैं प्रभु पे विश्वास करता हूँ, करती हूँ। ये बाहर के लोगों के लिए नहीं है, ठीक है? जब वो बाहर के लोग अंदर आएंगे ना, तब ये उनके लिए है। लेकिन हम लोग यहाँ पे, आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो पिछले 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 8 साल, 15 साल से, और मे भी हो सकता है 20 या 22 साल से भी हम इस वचन को पढ़ रहे हैं। ऐसा है कोई जो कई सालों से प्रभु में है, विश्वास में है? थोड़े साल से भी हो सकता है। क्या यहाँ पे सारे लोग 6 महीने वाले हैं क्या, कि 6 महीने से विश्वास में है? नहीं ना। यहाँ पे हर एक समय के अकॉर्डिंगली, मतलब कोई 6 महीने हो सकता है पुराना, मतलब अभी अभी आया हो सकता है कोई 1 साल पुराना, हो सकता है कोई 6 साल पुराना, लेकिन हर एक व्यक्ति जो है प्रभु ने उनको, वचन में लिखा है ना, यिर्मयाह 1 अध्याय 5 पद में, किसी को याद है? नहीं पता? माता के गर्भ में आने से पहले उसने हम पर क्या लगाया है? चित्त लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हम लोगों को नहीं पता ना, हम लोग हो सकता है ना, कई सारी बहनें हो सकती हैं, कई सारे भाई हो सकते हैं, छोटी बहनें भी हो सकती हैं, कि ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं किसी बात के लिए। क्या आप में से ऐसा कोई है जिसके पास में सारी चीजें हैं? खुद का घर है, खुद की गाड़ी है, पैसा है, जॉब है? पास्टर जी सबके पास सब कुछ है आपके यहाँ तो? मतलब किसी के पास में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्या? है ना? प्रॉब्लम है तभी हम यहाँ हैं। जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है, हम समझेंगे कि वो लोग बाहर हैं, वो नहीं यहाँ पे आए हैं, है ना? लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम है, तभी तो हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, क्योंकि वो हमें प्रॉब्लम से आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो हमें प्रॉब्लम से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसका नाम क्या? बहुत सारे नाम हैं। वो यहोवा ईरे है, वो यहोवा शमा है, वो यहोवा राफा है, वो यहोवा शालोम है, वो यहोवा निस्सी है, वो हमारा जय का झंडा है, वो हमारा उपाय करने वाला परमेश्वर है, वो हमें सब कुछ से भरपूर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमारा काम है कि सारी बातें आप यहाँ पर मेरी बातों का यस और नो में आंसर नहीं दे सकते हैं, हाँ, क्योंकि सारी बातें हम सबके सामने नहीं कह सकते,
लेकिन यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया है कि हम उसको हे अब्बा और हे पिता कह के पुकार सकते हैं। हम अपने रूम में जाके उससे प्रार्थना कर सकते हैं, और यदि हमारे दिल में कोई बहुत बड़ा दुख है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, तो हम जा करके प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। और उससे मैं ऐसा मानती हूँ, जैसे एक छोटा बच्चा अपने पापा से कुछ मांगने के लिए या फिर उनसे कुछ लेने के लिए चाहत रखता है, तो क्या वो एक बार में बोले पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, तो क्या हर समय पापा वो चीज़ को दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। कभी तो बच्चे को डांट देंगे ना, नहीं नहीं जा जा तू जा, अभी नहीं है, अभी नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं ना पापा। लेकिन क्या यीशु मसीह के सामने ऐसा सिचुएशन आएगी जो हमारे शारीरिक पिता के पास सामने आती है? नहीं ना। उनके पास सब कुछ है ना। कल हम सुन रहे थे ना, प्रभु के दास बता रहे थे, सोने का रोड होगा, सोने का बिस्तर होगा, मतलब सोएंगे नहीं लेकिन होगा स्वर्ग में। तो उनके पास कुछ भी कमी नहीं है, बस हमें मांगने की जरूरत है। वचन में लिखा हुआ है हम मांगते हैं और पाते नहीं है, क्योंकि हमें मांगना नहीं आता है, हम बुरी इच्छा से मांगते हैं। लेकिन वचन में ये भी लिखा हुआ है ना, मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो मांगने की जरूरत है हमें। परमेश्वर तो हमें दे देने के लिए वो तो अपनी बाहें खोल करके तैयार है कि कब मेरा बच्चा आएगा और मुझसे आकर के मांगेगा और मैं कब उसे दे दूंगा, मैं कब उसे गले लगा लूंगा। लेकिन हम ही भटक जाते हैं ना, कभी तो मोबाइल में, कभी टीवी में, कभी दोस्तों में और कभी अपने जॉब, अपनी जिम्मेदारियों में। लेकिन उसने सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर वो नहीं निभाता, आज अभी से 2 हफ्ते पहले हमने क्या मनाया था? गुड फ्राइडे। कितने लोग थे गुड फ्राइडे के दिन में चर्च में? ज़्यादा लोग नहीं थे क्या? जिस दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा, क्या आप लोग उस दिन नहीं थे? अभी जो पिछले 2 सप्ताह पहले आया था 18 अप्रैल को, उस दिन हमारा यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पे चढ़ गया, क्योंकि वो हमसे इतना प्रेम करता था। तो जब वो अपनी जिम्मेदारी नहीं भूल सकता, तो फिर वो हमसे थोड़ी ना मांग रहे हैं कि तुम अपनी जान मुझे दे दो। मांगा क्या? किसी से मांगा यीशु ने अपनी जान? नहीं मांगा ना। तो हमारा काम है कि हम परमेश्वर के सन्मुख जाएं और इतना ज़्यादा पास्टर जी, मैंने संडे को शायद वो प्रचार किया था क्या? बाइबल में एक दृष्टांत लिखा हुआ है नए नियम में, आप सभी जानते होंगे कि एक बूढ़ी जो है औरत, वो एक राजा के पास हर दिन सुबह शाम जा करके उस राजा को बोलती थी, तू मेरा न्याय चुका। लेकिन राजा उसको, क्योंकि बूढ़ी है, विधवा है करके उसकी बात नहीं सुनता था और दूसरों के कामों को वो कहता था कि तुम आओ और तुम जाओ, मतलब उसको इग्नोर करता था। लेकिन वो औरत ने जाके प्रभु को जो उसका राजा है उसको इतना परेशान कर दिया कि वो औरत से परेशान हो के राजा क्या कहता है, ए सेनापति, ए मंत्री, इधर आओ और आकर के इस बूढ़ी औरत का न्याय चुकाओ, क्योंकि इसने मेरी नाक में दम कर दिया है। हालेलुया। मतलब हमारा काम, मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप लोगों को अपनी प्रार्थनाओं को इतना ज़्यादा प्रार्थना करना, इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनना, इतना स्ट्रांग बनिए कि यीशु मसीह वहाँ स्वर्ग में बैठ ही ना पाए, वो खुद उतर के आ जाए और बोल मेरे बच्चे क्या चाहिए तुझे, बोल बेटा तुझे क्या चाहिए। हालेलुया। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जितनों ने कहा है ना कर सकते हैं, उन सबको प्रभु वो सब कुछ देने वाला है जो वो चाहता है। आमीन। सोने वाले बोले हालेलुया। नहीं सो रहे थे, मैंने जगा दिया। ठीक है, तो प्रभु हमसे क्या कह रहा है कि तुम अपने मांगने की, तुम्हारी जो तरीका है, तुम्हारा जो प्रार्थना है, उसको मुझ तक पहुंचने के लिए वो रास्ता तो बना लो। तुम मांगोगे मैं क्यों नहीं दूंगा। जब एक पिता अपने भूखे बच्चे को, जब वो बच्चा रोटी मांगता है तो वो पत्थर नहीं देता, और जब वो भूख लगने पे मछली मांगता है तो वो सांप नहीं देता, तो वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमें सारी वस्तुओं से क्यों नहीं भरपूर करेगा। हालेलुया।
उस हमारे पिताजी, हमारे मम्मा, हमारे पापा, हमारे फैमिली को भी तो बनाने वाला वो है ना, इस दुनिया, इस सृष्टि बना देने वाला वो है ना। उसके कह देने मात्र से आकाश बन गया, उसके कह देने से समुद्र और मछली और ये पूरी धरती बन गई। तो क्या हम उससे मांग नहीं सकते? सिर्फ हमें मांगना ही तो है। लेकिन मांगना कैसे है? उसके वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। एक और वचन मेरे साथ में आप ओपन करिए, 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 12 पद। मिला? 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 12 पद। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, यस, पर वचन Yeah. और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। हमें अपने चाल चलन को शुद्ध कैसे रखना है? वचन के अनुसार। तो वचन हमें क्या सिखा रहा है? हम जवान हैं। कितने लोग जवान हैं यहाँ पे? बहुत सारा धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद कि मेरे आगे इतने सारे जवान, मेरे ये 4 हैं लेकिन ये सारों से बढ़कर हैं। हालेलुया। ये इतने जवानों को, मतलब ये पूरे नारायणपुर को हिला देने वाले जवान हैं। हालेलुया। ये उड़ीसा को हिला देने वाले जवान हैं। हालेलुया। आप लोग समझ पा रहे हैं क्या मैं कह रही हूँ? ये राजनांदगांव को हिला देने वाले जवान हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ना हो तो फिर कौन है ऐसे ही होता रह जाता है ना। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप लोग सो जाएंगे, है ना। लेकिन हमें सोना नहीं, हमें जागते रहना है, क्योंकि ये अंत का समय आ चुका है। हालेलुया। हमारे यहाँ एमपी में एक गाना गाया जाता है प्रभु की महिमा में, जागेंगे जगाएंगे, जागेंगे जगाएंगे, जागेंगे जगाएंगे, जागेंगे जगाएंगे। प्रभु हमारा, प्रभु हमारा, प्रभु हमारा है। सोने का दिन देखो भाई चला गया, जागने का दिन देखो भाई आ गया। सोने का दिन देखो भाई चला गया, जागने का दिन देखो भाई आ गया। जागो भाइयों, जागो बहनों, जागो भाइयों, जागो बहनों, जागो जागो देश के जवान, जागो जागो देश के जवान। जागेंगे जगाएंगे, जागेंगे जगाएंगे। हालेलुया। मेरे पास समय नहीं है आपको गाना सिखाने का, नहीं तो मैं पूरा गाना सिखा देती आपको। ठीक है, ये वचन हमसे क्या कह रहा है? कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। आदर्श क्या होता है? आदर्श ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हम कोई भी कमी या कोई भी बुराई या कोई भी गलती, कोई भी पाप, कोई भी गड़बड़ी नहीं पाते। उस व्यक्ति को हम आदर्श मान सकते हैं। लाइक आइडियल, हम कहते हैं ना, मैं आइडियल, अपनी अपनी लाइफ में हम एक ना एक व्यक्ति को आइडियल मानते हैं, आदर्श मानते हैं कि उनकी जो उनका चाल चलन है, उनका जो तरीका है, वो सारी चीज़ें हम अपने अंदर कॉपी कर सकते हैं। ये चीज़, अरे वाह, इसकी ये चीज़ बहुत अच्छी, मैं इसको कॉपी कर सकती हूँ, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, ये वाले भैया जो है ना, ये भैया जो है ना, इनका ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं भी इनकी तरह करना चाहती हूँ, मैं भी इनकी तरह करना चाहता हूँ। ऐसे हमारे हर एक के लाइफ में, हर एक के फैमिली में एक ना एक बड़ा व्यक्ति होता है जिसको हम कॉपी कर सकते हैं। तो हमें वचन क्या सिखा रहा है कि ये जो हमारा जवानी का समय है ना, जवानी का जो समय है, इसमें आप सभी आते हैं यहाँ पर, किसी का नाम, किसी का कोई आइडेंटिटी मेंशन नहीं है कि वो स्पेशली किसी जवान लड़के के लिए, जवान लड़की के लिए लिखा है या फिर महिलाओं के लिए, आंटी के लिए, नहीं। वचन हम सब के लिए लिखा हुआ है।
उसे हम कोई भी अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। वचन में लिखा है, कोई भी तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे। तुच्छ मतलब होता है गिरा हुआ, ठीक ऐसा वाला नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक जवानी का ही समय ऐसा होता है जिस समय जैसे बोला जाता है ना कि एक गीली मिट्टी का जो मटका होता है, एक घड़ा बना रहे मान लीजिए, चाक के ऊपर जो घड़ा बन रहा होता है, तो उसके ऊपर जो बनाने वाला जो होता है, कुम्हार जो होता है, वो मिट्टी का ऐसा इकट्ठा ढेर बना के उस पर रखता है, देन उसको फिर वो एक शेप देता है। वो जब जिस समय वो शेप दे रहा है ना, वही समय है करेक्ट समय। अब वो डिपेंड करता है कि वो उसको एक बहुत सुंदर आकृति बनाता है या फिर वो उसको गीली मिट्टी को ही टेढ़ा बना देता है, क्योंकि वो जैसा बनाएगा वो मटका उसी शेप में बन जाएगा। तो जो जवानी का समय है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है। जो जवानी का समय है ना, वही समय शैतान हमको पकड़ने के लिए तैयार है। प्रभु चाहता है कि आप और हम नाश ना हो, तो प्रभु चाहता है कि यही समय है, इसी समय हम बच जाएं। यही समय है। हम कल से सीख रहे हैं ना, प्रभु के दोनों दास हमें क्या सिखाते आ रहे हैं, यही समय है, या तो हम बन गए और नहीं तो फिर बिगड़ गए। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? यही एक समय है कि या तो हम बन गए या तो हम बिगड़ गए। तो यदि हम प्रभु में विश्वास करते हैं, यदि हम बाइबल पढ़ते हैं, यदि हम वचन पढ़ते हैं, तो हम सभी के जीवन में एक महत्वपूर्ण काम होना चाहिए कि प्रभु तू मेरे जीवन में बढ़ता जाए और मैं तुझ में घटता जाऊं। आमीन। प्रभु हमारे जीवन में हमेशा बढ़ना चाहिए, ठीक है। और वचन और चाल चलन, इस वचन को हमारे जीवन में बढ़ाना है। जितना समय है व्यर्थ ना करें, हमारे समय को बर्बाद आप ना करें, क्योंकि हम बहुत बड़े कोई अधिकारी तो नहीं हैं, हम कोई बहुत बड़ी अच्छे एक IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर या बहुत बड़े किसी जॉब में तो है नहीं कि हमारे पास समय नहीं है प्रभु को देने के लिए। ऐसा कोई है क्या? अगर है तो मुझे बताइए। आप में से कोई ऐसा है जो दिन के और रात के 24 घंटे में से पूरे घंटे सिर्फ काम करता है? ऐसा कोई है क्या जिसके पास बिल्कुल भी प्रभु को समय नहीं है देने के लिए? क्या ऐसा कोई है? नहीं है। तो जो हमारा समय है ना, हमें उसे वेस्ट नहीं करना है। वेस्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मोबाइल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, न जाने कितने सारे तो ऐप्स आ चुके हैं जिसमें हम अपना समय वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम एक अध्याय भी वचन का खोल के बैठेंगे ना, आप यकीन मानिए आप सो जाएंगे। कितनों को वचन पढ़ते हुए नींद आती है? किसी को भी नहीं आती है? वाओ, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप लोग को नींद नहीं आती है तो, लेकिन अगर आती है और हाथ उठाने में शर्म आ रही है, कोई बात नहीं, प्रभु से कहिए, प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करिए, प्रभु आप मुझे जगाइए। जैसा कि मैंने अभी गाना गाया, तो अभी हमारा सोने का समय नहीं है। हम जवान के ही एज में बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए ना आपके पास्टर साहब, मुझे इनको देख के बड़ी खुशी हो रही है कल से। क्यों हो रही? पूछिए क्यों हो रही, बताऊं? क्योंकि मेरे जो पास्टर अंकल है ना, वो बहुत बड़े हैं एज में, लेकिन आपके जो पास्टर है ना, ये आप लोगों की एज के हैं। तो इनका मेंटालिटी आपके जैसा है, इनका समझाने का तरीका आप लोगों को जो समझ आएगा आप वैसे समझा सकते हैं। मतलब वो जैसा चाहे वो प्रभु से बोलेंगे। और आप लोगों को देखिए ना, कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, अराउंड होंगे ना, अभी अपन 150 लोग होंगे, है ना, आप सब लोग मिला करके। उनकी एनर्जी देख करके मैं बहुत खुश हो रही थी। मैंने कल हमारे पास्टर जी को भी यही बोला, देखिए जरा पास्टर जी कितना नाच रहे हैं। पास्टर जी बोलते हैं हाँ वो बहुत खुश होते हैं, वो बहुत डांस करते हैं। तो मैं भी अभी प्रचार के बाद में अगर मौका मिलेगा मैं जरूर डांस करूंगी सबके साथ में। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप सभी जाग रहे हैं या सो रहे हैं? यस, जागते रहिए, क्योंकि वचन कहता है पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 8 पद में, जागते रहो, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में है कि किसको फाड़ खाए। तो हमें क्या करना है? उसके पहले क्या करना है? यस, सचेत भी रहना है ना, क्योंकि
जितने यहाँ जाग रहे हैं और रिसीव करने के लिए बैठे हैं ना, अभी यहाँ पे 1.5 घंटे से जो आराधना चल रही थी वो ऐसे ही तो नहीं चल रही थी ना। कितना एनर्जी लगता है, कितना ज्यादा एनर्जी लगता है। जो यहाँ पे नाच रहे हैं उनको पता है, लेकिन जो पीछे बैठे और सो रहे हैं ना, उनको कुछ नहीं पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। प्रभु का कितना अभिषेक यहाँ बह रहा था, प्रभु की कितनी उपस्थिति यहाँ पे बह रही थी, प्रभु कितना खुश। यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे जब मैं आ करके मैंने आंखें बंद करी और मैंने प्रार्थना करी कि प्रभु आप अपने लोगों से बात करिए, तो मुझे यहाँ पे स्वर्गदूतों की पलटन नजर आई। हालेलुया। मैंने सचमुच यहाँ बैठते ही यही फील किया कि यहाँ पे 2 3 4 5 6 ये तो थे, अपन सब तो थे, लेकिन हम सबसे ज्यादा यहाँ पे बहुत सारे स्वर्गदूत ये पूरे एरिया को कवर किए हुए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारी प्रार्थनाएं ऐसी होनी चाहिए हमारे कि हम साइड वाला यदि सो रहा है ना तो उसको जगा दीजिए। क्यों? क्योंकि अकेले आशीष पाके जाओगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि पैसे तो उसने भी भरे होंगे ना, 200 रुपए पैसे आपने भी भरे होंगे ना। जगा दो भैया आसपास वालों को, नहीं तो हम तो आए हैं, हम 2 दिन यहाँ पे रहेंगे, 2 दिन प्रचार करेंगे और फिर चले जाएंगे। हमें तो प्रभु ब्लेस करेगा ही। क्यों? क्योंकि हम पिछले 15 दिन होने वाले हैं। यकीन मानिए, हम लोग पिछले 17 अप्रैल से घर से निकले हुए हैं और आपने प्रभु के दास की गवाही भी सुनी होगी कि उनको कितना प्रॉब्लम है हेल्थ में, लेकिन फिर भी भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? भाग रहे हैं। और मैं ऑब्वियसली कल कौन किसने भी कहा था, कोई भैया कह रहे थे उनके संग चलने वाली संगिनी, संडे को सॉरी अभी हम लोग जब ये वाले चर्च में थे, छोटे डोंगर में जब हम लोग थे, उन्होंने कहा तो प्रभु ने यदि हमें इनके लिए भेजा है तो हमारा काम है कि यदि वो राइट लेग बढ़ाएंगे ना तो हमें भी वही करना है। हमें पीछे नहीं खींचना है, हमें उनके साथ चलना है। हालेलुया। आने वाले समय में आप सभी भी ऐसी जवान जो बहनें हैं, आप सबकी लाइफ में भी ऐसा दिन आएगा ना कि आपके लिए एक प्रभु का कोई एक व्यक्ति, प्रभु का एक दास, प्रभु का एक जन विश्वासी आपके लिए भी प्रभु ने नियुक्त करके रखा है। आप सबके लिए भी होगा ऐसा, आप यकीन मानिए। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे प्रभु के दास से शादी करनी है ना गवाही? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम था मैं ये बोलने वाली हूँ, लेकिन हो रहा है, प्रभु कह रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रभु के दास से शादी करूंगी, लेकिन जिस कहते हैं ना माता के गर्भ में आने से पहले उसने चुना है। तो मेरी मम्मा के गर्भ में आने से पहले उन्होंने मुझ पर चित्र लगा के वो स्टैम्प भी दे दिया था कि ये जब दुनिया में आएगी, जितना भी एज इसके माता पिता इसकी परवरिश करेंगे, जितना भी समय ये उनके साथ में रहेगी, पलेगी बढ़ेगी, जो भी करेंगी, जॉब करेंगे, व्हाटएवर जो भी इनका वो है करेंगी, लेकिन एक समय आएगा जब ये सब कुछ छोड़ करके मेरी सेवा में निकल जाएंगी। ऐसा प्रभु ने मेरी माँ के गर्भ में आने से पहले मुझसे चित्र लगाया था। हालेलुया। तो ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है, ये आपके लिए भी है, ये आपके लिए भी है। और अभी मैं मेरे राज्य के पास में हूँ, लेकिन मेरा जो घर है ना, हमारा जो घर है वो तीसरे राज्य में आता है। कैसे? मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है क्या? छत्तीसगढ़, उसके बाद आता है उड़ीसा। यहाँ से जंप करके सीधा उड़ीसा पहुंची हूँ मैं शादी करके। कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं जाना था कि मेरी शादी उड़ीसा में होगी। उड़ीसा की एक लोकल लैंग्वेज है उड़िया। मैंने कभी उड़िया सुनी नहीं थी, जानी भी नहीं थी और समझी नहीं थी, और मन में तो कभी भी नहीं आई थी। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि उसके और हमारे सोचने में जमीन आसमान का अंतर है। मैंने क्या सोचा, मैं शादी नहीं करूंगी, सेवक से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि यदि हर व्यक्ति यहाँ आके प्रचार करेगा तो यहाँ कौन देगा, ये मेरा मानना था। अगर आप सभी करेंगे तो यहाँ कौन पड़ेगा। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे शादी करनी है या मुझे सेवा में आना है। मेरे लिए सेवा का मतलब यदि कोई जरूरतमंद है तो मैं उसकी हेल्प करूँ, ये मेरे प्रभु के नजर में मेरी सेवा है। जरूरत की हेल्प, ये मेरे नजर में एक नजर हुआ था। लेकिन क्या है ना, हमको ठुकरा नहीं सकते हैं। यिर्मयाह 29:11 जरूर पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ प्रभु मुझसे इस वचन से बात किया। चलिए आप खोलिए, ये 11 यदि मिला है तो ठीक है, वरना मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ,
क्यों की वाणी है यस कि जो कल्पनाएं मैं तार विषय करता हूँ यस उन्हें मैं करता हूँ आमेन बेनी की नहीं वर्षी है यस और अंत में तुम्हारी आशा आमेन क्योंकि यहोवा की यह वाणी है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ हानि नहीं है वे नुकसान ही नहीं वे गड़बड़ी नहीं लेकिन कुशल ही है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा एक वचन ने इतना ज्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग बना दिया कि मैं छत्तीसगढ़ का भी नहीं सोची कभी नहीं थी सीधे मेरी फ्लाइट कहाँ मध्य प्रदेश से टेक ऑफ हुई और उड़ीसा में लग गई है सीधा प्रभु ने मुझे उड़ीसा में पहुंचा दिया अब झड़ी से पहला प्रेरित के हम एक हैं आपत आपसे जो समझ आ रहा है बोलिए हालेलुया और नहीं आ रहा बोलिए हालेलुया वाह प्रभु का धन्यवाद कि सबको समझ आ रहा है मिला तो जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। बस इसे एक वचन ने मेरे को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया पहला तो मैंने आपको पढ़ाया 29:11 उसके बाद मुझे ये वचन मिला कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे आमीन और सारे यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे आमीन। अगर मैं एमपी में रहती तो मैं उड़ीसा में कैसे प्रभु के लोगों को या आत्माओं को बचाती? सही है कि गलत है? अगर आप छत्तीसगढ़ में रहेंगे तो क्या आप उड़ीसा या फिर कोई दूसरे राज्य पाकिस्तान पंजाब में या फिर गुजरात में आत्माएं बचा सकते हैं क्या? आत्मा को बचा के करना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा ना। अगर मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ यहीं पर रहना है, मुझे यहीं पर प्रभु की सेवा करना है, तो मैं कभी भी उड़ीसा नहीं देख पाती। और उड़ीसा नहीं देखती तो साल ठीक है, उड़ीसा में शादी होने के बाद मैं सबसे पहले मुंबई गई, वहाँ प्रभु ने हमको इस्तेमाल किया। फिर हम नागपुर आए, नागपुर में प्रभु ने हमसे सेवा को लिया। उसके बाद अभी हम 15 दिन से बाहर हैं, हमने यहाँ प्रभु की सेवा कर रहे हैं लगातार। उसके पहले हम लोग क्रिसमस पे हम उड़ीसा का एक उड़ीसा में एक जिला है, प्रभु हमें हम प्रभु का प्रचार किया, सुसमाचार सुनाया और उसके बाद में फिर मेरे घर वाले इंतजार कर रहे थे बेटा शादी होगी तू कब आएगी घर। मैंने कहा प्रभु मम्मी जब मुझे प्रभु लेके आएगा, जब मुझे छुट्टी मिलेगी ना मैं आ जाऊंगी। मैं शादी के 3 महीने के बाद हम दोनों साथ में, क्योंकि मीटिंग थी मध्य प्रदेश में मंडला करके एक जिला है, सुना है आप लोगों ने? मंडला में हमारी मीटिंग थी, इसलिए हम लोग मेरे घर भोपाल गए, वरना हमारे पास समय नहीं था कि हम वहां जाएं। घर वाले इंतजार कर रहे हैं, पर मैंने बोला नहीं मम्मी, अगर आपने भेज दिया है सेवा के लिए तो अब ऐसी आशा में मत रहिए, ऐसी उम्मीद में मत रहिए कि जब आपकी इच्छा होगी तब मैं आ जाऊंगी। नहीं, प्रभु हमें जब लेके आएगा तब हम आपसे मिलने आ जाएंगे। आमीन। क्योंकि अभी हमें प्रभु का काम करना है। क्यों? क्योंकि अंत का समय इतना निकट है कि हम बता ही नहीं सकते, हमें पता ही नहीं है। वचन लिखा हुआ है ना, पलक झपकते ही हो जाएगा। और वो कब होगा? जब हम जवान काम करेंगे। कौन कौन चाहता है यीशु मसीह जल्दी आ जाए? नहीं, हाथ उठा के नीचे मत करो। कोई नहीं चाहता यीशु मसीह जल्दी आए? भैया सारे लोग हाथ उठाओ। जो हाथ नहीं उठाएंगे ना, तो जितने लोग हाथ उठा रहे हैं ना, इनकी मेहनत पे आप लोग के कारण पानी फिर सकता है। भाई क्या करना है दुनिया में रह करके? जल्दी से यीशु मसीह को बुलाना है। उसके लिए हमें क्या करना है? हमें प्रभु का काम करना है। हमारे वचन में, हमारे चाल चलन में, हमारे पवित्रता में, हमारे शुद्धता, हमारे जीवन में इतना होना चाहिए कि हम भागते दौड़ते केवल और केवल प्रभु का काम करते जाएं। जितना जल्दी हम प्रभु का काम करेंगे उतना जल्दी हमारे यीशु मसीह लोगों को हमारे पास भेजेगा, मीन्स यहाँ भेजेगा, प्रभु के भवन में भेजेगा। उतनी जल्दी हम आत्माओं को जीतेंगे। और जितने जल्दी सारी आत्माएं, सारी दुनिया के लोग, वचन कहता है कि जिस दिन हर एक घुटना मेरे सन्मुख टिक जाएगा और जिस दिन हर एक जुबान अंगीकार करेगी, उस दिन मैं आ जाऊंगा। हालेलुया। तो जिस दिन सारे लोग प्रभु को मानने लगेंगे, उस दिन क्या होगा? हमारा यीशु मसीह आ जाएगा और हम उसके साथ बादलों पे उड़ा लिए जाएंगे। आमीन। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? सभी समझ पा रहे हैं? हालेलुया। चलिए एक वचन निकालिए, हमें ये सब कैसे करना है और क्यों करना है, उसके लिए एक वचन निकालिए मेरे साथ में। पहला पत्रस 1 अध्याय
15 और 16 पद। मिला? चलिए 15 और 16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, Yes. वैसे ही तुम भी यस अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, Yes. क्योंकि लिखा है Yes. पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमीन। हम जवानों को अपने चाल चलन और हमारे क्या बोलना चाहिए, बिहेवियर, हमारे स्वभाव और जो हमने इसके पहले जो वचन पढ़ा उसमें हमें क्यों करना है? क्योंकि परमेश्वर जो है वो गंदगी में नहीं रहता। गंदगी किसको पसंद है? को पसंद है? उसको तो पसंद ही है, लेकिन किस किस को नहीं पसंद है? गंदगी किसी को भी नहीं पसंद है भाई बहन, किसी को गंदगी पसंद नहीं है। अगर आपके सामने ऐसा कुछ गंदा भी आ जाए ना तो आप लोग ऐसे साइड होके निकलेंगे, लेकिन उस पर पैर नहीं आने देंगे। क्यों नहीं आने देंगे? क्योंकि हम गंदे हो जाएंगे ना, हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, हमारे चप्पल गंदे हो जाएंगे, और वो जो इसकी जो स्मेल है हो सकता है उससे हमारा घर और हमारा घर के अंदर भी गंदगी आ जाए। तो अगर हमें गंदगी नहीं पसंद है, हम तो इतने गड़बड़ करते हैं, इतने गड़बड़ी के काम करते हैं ना, जो भी करते हैं बुरे बुरे बातें इसमें जो वचन में लिखी हुई कि हमें नहीं करना चाहिए, फिर भी हो जाती हैं। इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन हमारा पिता इतना पवित्र है, अगर हमें गंदगी नहीं पसंद तो उसे कैसे पसंद होगी? लेकिन वो हमारे साथ में ऐसा कि घर में ही रहेगा ना। वो कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है ना, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में? यदि कोई उस मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हालेलुया। अगर आप लोग अपने दिल को, अपने हृदय को, अपने जीवन को और अपने शरीर को पवित्र रखेंगे, गंदगी हमारे कामों से नहीं आती है। गंदगी कहाँ से आती है? विचारों से। जो हमारी सोच है ना, उससे गंदगी आती है। तो हमारे विचारों को हमें शुद्ध करने की जरूरत है, हमारे मन को हमें शुद्ध करने की जरूरत है। यिर्मयाह 17:9 में ये भी लिखा हुआ है कि मन में असाध्य रोग लगा है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कोई नहीं समझ सकता। तो हमें हमारे मन पे कंट्रोल करना है। भजन संहिता 103 में ये लिखा है ना, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहे, हे मेरे मन जो कुछ मुझ में है वो सब उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हमारा काम यही होना चाहिए, अपने मन के अंदर गंदगी ना आने दे, अपने विचारों में गंदगी ना आने दे। हम भले ही गंदी जगह से ऐसे निकल भी जाए, मान लीजिए कोई मार्केट है और उसके वहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है जो हमें नहीं देखना है। मान लीजिए अपने पड़ोस में कोई 2 लोग बैठ करके गॉसिप कर रहे हैं, अरे इसका ऐसा, उसका वैसा, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अपने कानों को बंद करें, वहां से निकल जाए। क्यों निकलना है? क्योंकि जो कर रहे हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं है ना आशीष और ब्लेसिंग्स क्या होती है, आपको पता है ना। तो उनको कर देने से कोई गलती नहीं हो रही है, वो लोग, उनका लेखा प्रभु उनसे लेगा। लेकिन अगर आपने सुना है तो आपके कान गंदे हो रहे हैं। अगर आपने देखा है, आपने गलत चीज देखी, मान लीजिए मोबाइल में, आपकी आंखों से गलती हो रही है। अगर आपने मुंह से कुछ गलत निकाल दिया है तो आपसे गलती हो रही है, और जो गलती हो रही है ना उससे आपकी ही ब्लेसिंग जा रही है। एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, प्रभु मुझसे कह रहा है कि मैं आपको बताऊं, आशीष आने में बहुत समय लगता है। समझ आया? आशीष आने में बहुत समय लगता है, लेकिन जाने में गई। सिर्फ आपके फोन में, मान लीजिए आप स्क्रॉल कर रहे हैं, एक वीडियो ऐसा आ गया जो नहीं आना चाहिए था, अगर उस पर भी नजर गई, पड़ी, मतलब गया, आशीष गई। सही है? आशीष आने में बहुत टाइम लगता है। गवर्नमेंट का काम जानते हैं कैसा होता है? रोड बनने में जितना टाइम लगेगा ना, टूटने में कितना टाइम लगेगा? टाइम ही कहाँ लगेगा, एक जेसीबी बुलाओ, धड़ाधड़ खत्म। ऐसे ही होता है ना रोड का काम, रोड हो, नाली हो, जो भी है। गवर्नमेंट का काम क्या होता है? तोड़ने या बिगाड़ना, बेकार करना। ऐसे ही शैतान का काम है आप लोगों की आशीषों को छीन लेना। आपके ऊपर है आप अपनी आशीषों को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि आशीष आने में बहुत समय लगता है। मैंने बहुत प्रेयर करी, बहुत ज्यादा, हर एक के जीवन में प्रेयर है। आप लोग यकीन माने या ना माने, मानेंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं मानने से किसका क्या प्रॉब्लम आ रहा है? आपके ऊपर है ना, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करता है, कितना करता है मालूम है किसी को?
यीशु कितना प्यार करता है आपसे? जान से भी ज्यादा ना, क्योंकि जान दे दी ना। और एक बात, यीशु हमसे इतना प्यार करता है। किसी को नींद तो नहीं आ रही है ना? किसी को नींद नहीं आ रही है ना? आने भी मत देना। उसको बोलना है, नींद दूर हो मेरे यीशु के नाम से, दूर हो मेरे जीवन से, यीशु मसीह के नाम से। मैं यहाँ वचन सुनने आया हूँ। ऐसे बोल के अपने मन को स्थिर करिए, ठीक है? यीशु हमसे कितना प्यार करता है। आप आज कितनी भी गलती कर लो, जवान भाई लोग, आप लोग कितनी भी गलती कर लो, कुछ भी कर लो, बाहर दुनिया भर के लमसम कर लो, दोस्तों में घूम लो, पार्टी कर लो, या हो सकता है कई बार कर लिए, जो भी है, बहने आप लोग भी यदि कर लेते हैं, लेकिन हमारा यीशु मसीह इतना प्यार करता है कि वो जब आप रात में सोते हैं ना, और सुबह जब आप उठते हैं, उठने से पहले हमारा यीशु मसीह आपके बिस्तर के से साइड में बैठा रहता है। क्यों? अब मेरा बच्चा उठेगा और मुझे उठ करके धन्यवाद देगा। हम कितनी भी बदतमीजी कर लें, हम कितने भी दुनिया भर के गंदगी, गंदे, गलत, पाप, बुराई, लड़ाई, झगड़े और बहुत सारे कुछ मिसबिहेव भी कर लें, लेकिन यीशु हमसे इतना प्यार करता है कि वो रात जाने के बाद सुबह उठ करके वो हमारा इंतजार कर रहा होता है कि कोई बात नहीं, मेरे बच्चे से गलती हो गई है ना, लेकिन मैं आज सुबह जाके इसके पास बैठा रहूंगा, ये उठेगा, मुझे यकीन है कि वो उठ करके घुटने में टेकेगा और मुझसे प्रार्थना करेगा और प्रभु कहेगा, प्रभु मुझसे सॉरी, गलती हो गई, कल मैंने ये किया, लेकिन आज मुझे माफ कर दे। वो इंतजार में है हाथ खोल करके, जैसे ही बच्चा प्रार्थना करेगा मैं उसे गले लगा लूंगा। वो इंतजार में है कि आप उठे और उठ करके प्रार्थना करने बैठे। लेकिन हम क्या करते हैं? आज की जनरेशन क्या है, नींद से उठती है, पहले मोबाइल ढूंढते हैं, किधर है नोटिफिकेशन, अरे ये तो नहीं है, अरे वो तो नहीं है। प्रभु बैठा है बेचारा, वो बैठा ही हुआ है, और हम क्या करते हैं? मोबाइल, ठीक है, बाहर से आवाज आ रही है, मम्मी बोल रही है बेटा उठ जा, हाँ मम्मी उठा, उठे और चल दिया अपने डेली रूटीन करने के लिए। प्रभु वेट कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम अपने कामों में व्यस्त हैं। फिर भी प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया है कि वो इंतजार करता है, वो इंतजार करता है कि कब मेरा बच्चा मेरे पास आएगा और मुझसे प्रार्थना करेगा कि प्रभु मुझे माफ कर, ए प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर, प्रभु मुझे मेरे दिन भर मेरे कामों में मुझे हेल्प कर, प्रभु मैं जो भी खा रहा हूँ प्रभु इसे शुद्ध कर, ताकि मैं खाऊं और मेरे काम पे जब मैं निकलता हूँ प्रभु आप मेरे आगे आगे चलिए। खुदा वो इंतजार कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? सवाल है ये आपसे, आप क्या कर रहे हैं? आपका काम है, हमारे प्रभु को दुखी मत करिए, उसको दुखी मत करिए, क्योंकि अगर वो दुखी हो गया ना, तो याद है क्रूस पर चढ़े हुए प्रभु यीशु ने एक बार एक वचन कहा था ना, पिता से एक वाणी कही थी, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यदि वो नाराज हो जाएगा ना, तो ऐसा दिन आपके जीवन में ना आए, ना आए ऐसा जीवन। आई विश, मैं हमेशा यही प्रेयर करूंगी कि प्रभु यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनके जीवन से प्रभु आपकी दृष्टि कभी भी दूर नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं प्रार्थना, मेरा काम है प्रार्थना करना, लेकिन उस पर चलना आपका काम है। हमारा काम है सिखाना, हम यहाँ सिखा सकते हैं, लेकिन चलना आपका काम है। आमीन। कितने लोग ऐसा करने वाले हैं? प्रभु को नाराज नहीं करना है। हर सुबह, दोपहर, शाम, रात, जितना टाइम आपको मौका मिले, आपको केवल और केवल प्रार्थना करना है, खुद के लिए, खुद के जीवन के लिए, परिवार के लिए, आपके आत्मिक जीवन के लिए, स्पिरिचुअली ग्रोथ होने के लिए, और अपने परिवार, अपने घराने को बचाने के लिए। क्योंकि जब आप ये सब करेंगे तभी तो हमारा यीशु मसीह हमें लेने आएगा। आमीन। समझ आ रहा है ना? ऐसा कुछ तो नहीं है मैं दूसरी लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ ना? हाँ, मेरे लिए दूसरी लैंग्वेज है उड़िया। जब हमारे उड़ीसा में चर्च में जाती हूँ, प्रचार होता है ना, मेरे को समझ में सब कुछ आता है। अभी मेरे को 1 साल भी नहीं हुआ उड़ीसा गए, लेकिन मुझे सब कुछ समझ आता है। पूछिए कैसे? पूछिए ना, पूछिए पूछिए, सब लोग मुझसे पूछिए कैसे समझ आता है? कैसे समझ आता है? पवित्र आत्मा है ना हमें गाइड करने के लिए। अभी वचन पढ़ा ना, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो वो तुम्हें सामर्थ्य देगा। मुझे पवित्र आत्मा गाइड करता है। आपस में अभी ये जो आपके पास्टर साहब पीटर पानी सर हैं और ये अपने भैया जो है ना, सिंगर भैया, ये दोनों आपस में बात करेंगे, मेरे को कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। इन लोगों की कैजुअल टॉकिंग मुझे समझ नहीं आती है, लेकिन अगर चर्च के अंदर वचन प्रचार हो रहा है, कोई प्रभु का दास या प्रभु की दासी वहां प्रचार कर रहा है, मैं मेरे मन से कहती हूँ, हे प्रभु
पवित्र आत्मा मुझे गाइड कर। वहाँ जो चल रहा है ना वचन, वो सब कुछ पवित्र आत्मा मुझे गाइड करता है और मुझे समझ में आता है, मुझे समझ में आता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी को सब कुछ समझ आ रहा है। जिसे नहीं समझ आ रहा है, अपने पड़ोसी से घर जाने के बाद कहना कि वो उन्होंने क्या और कहा था, मुझे वो वर्ड समझ में नहीं आया, मुझे वो बात समझ में नहीं आई। यदि वो जाग रहा होगा ना, जरूर घर जाके आपको बताएगा। वो सो रहा होगा तो गई भैंस सबको पता। चलिए और एक वचन जल्दी से निकालते हैं। आज सुबह ही हमने जब प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे, देखिए कितने लोग जानते हैं कि एक ही परमेश्वर है। वचन में लिखा है ना, एक ही परमेश्वर है, एक ही पुत्र है और एक ही पवित्र आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही पवित्र आत्मा है ना। आपके पास जो आत्मा है, क्या वो अलग है? आपके पास जो पवित्र आत्मा है अलग है? मेरे पास जो है वो अलग है? भैया के पास जो है वो अलग है? नहीं है। लेकिन जब मैं सुबह अपने रूम में प्रेयर कर रही थी और प्रेयर करते करते प्रभु ने मुझे एक वचन दिया, और जब हम लोग यहाँ आए और भैया ने वचन प्रचार किया, मैं तुरंत हमारे पास्टर जी को बोली, देखिए ये वचन सेम हो गया। मतलब मैं भी वही वचन प्रिपेयर कर रही हूँ आप लोगों के सामने लाने के लिए, और भैया के थ्रू परमेश्वर ने, मतलब ना मैंने उनसे बात करी ना उन्होंने मुझसे बात करी, लेकिन प्रभु ने हम दोनों को सेम वचन दिया। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय 7 पद। मिला? आप लोग वचन पढ़ने में ना बहुत देर लगाते हैं। यदि मैं उधर बैठी होती ना, मेरे को माइक की जरूरत नहीं है, वचन खुलते ही मैं तुरंत पढ़ने लगती हूँ। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आमीन, 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 हालेलुया। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। सभी लोग बोले, यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, सुंदरता देखता है, पर्सनालिटी देखता है, लेकिन वो अंदर नहीं जांच सकता। मनुष्य हमारे अंदर की बात को नहीं जान सकता, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है, जीवित खुदा जो है, वो हमारे अंदर और बाहर, हमारे मन की और हमारे बाहर की सारी बातों को जांचने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारे अंदर और बाहर सारी बातों को जांचता है। तो अगर हमसे गलती हो रही है, माफी मांगिए, घुटना टेकिए, प्रभु मुझे माफ कर, आज मुझसे ये गलती हो गई, रात में कुछ गलती हो गई है, नींद में गलत सपना आ गया, बुरा सपना आ गया, सुबह उठ के घुटना टेकिए, प्रभु माफ करना मुझसे, मुझे गलत सपना आया है, प्रभु जो गलत सपना आया है यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करती हूँ। जो अच्छा सपना आया है प्रभु आपकी ओर से है तो उसे ब्लेस करिए। प्रभु जो गलती हुई है उसे माफ करिए। प्रभु मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझसे गलती ना हो, लेकिन फिर भी हो जाती है। प्रभु आप मेरे चाल चलन पर पहरा बैठाइए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे चाल चलन के जरिए मेरी जवानी को लोग तुच्छ जाने, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे चाल चलन और मेरी गलती के चलते यीशु मसीह आपका नाम बदनाम हो। मन को भटकने ना दीजिए। अभी मैंने वचन कहा, मन में असाध्य रोग लगा है, वो दो भाई अपना काम कर रहे हैं, करने दो ना, आप लोग क्यों भटक रहे हो? वाह, सब अलर्ट हो गए, अभी भटक गए थे। वचन पे ध्यान दीजिए, ये सब इनके काम है, उनको प्रभु उनकी आशीष देगा। वो जितने वीडियो बना रहे हैं ना, अगर कुछ वचन चले भी जा रहा है ना ऊपर से, यकीन मानिए उसको उसके काम का फल प्रभु देगा। आमीन। गुनेश, आपको आपके काम का आशीष मिलेगा। लेकिन जो लोग अपने काम को छोड़ के, वचन को छोड़ के उधर देख रहे हैं ना, तो समझिए हो गया गड़बड़, क्योंकि